अच्छा, मुख्यमंत्री हुए आपके नीतीश कुमार और नौकरी बांट रहे हैं, ये क्या मजाक। वही तो मुद्दा वो उठाए हुए अच्छा, हैं। तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि TR3 आया, सरकार बदला, लीक हो गया पेपर। वो तो हर स्टेट का समस्या है, लेकिन आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर धारा 370 खत्म हुआ तो मैं समझूंगा कि हमको 15 लाख मिल गया। राम मंदिर बना, हमको 15 लाख मिल गया। हम मोदी को वो 15 लाख वो और किसी के लिए नहीं बनाए थे, हम बनाए थे कि पाकिस्तान को बिना कुछ कहे भिखारी बना दे। बन गया, आज भिखारी बन गया ना पाकिस्तान। आज राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। धारा 370 बोलता था, वाह इसको तो एक बार तो कई छोड़ कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं आप रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, सेल बेच दिए, सब तो बेची जा रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता है। कभी सुना है विपक्ष को ब्रिटानिया का विरोध करते हुए, नेस्ले का विरोध करते हुए, कोका कोला का विरोध करते हुए कभी सुना है? नहीं, हमारे तो खूब करते हैं। इसलिए वो देश के हमारे भारत के है, वो अगर उद्योगपति अगर 10 रुपया कमा रहे हैं, हमारे 10 को लड़का को नौकरी दे रहे हैं, लाखों लाख दे रहे हैं, अगर जब इस देश को जरूरत पड़ा है अनुदान का, दान का, तो ये दोनों आगे पूरा झोला खाली कर देता है। कभी सुने हैं कि नेस्ले वाले ने ये फलाना देगा, कोरोना काल में कहीं पर पैसा बांटा है, ब्रिटानिया वाले बांटा हो, हॉर्लिक्स वाले ने बांटा हो। उन्होंने कहाँ जाएगा सांसद को अपना? सांसद के पास कितने लोग जाते हैं? फिर अगर कोई नहीं, सांसद के पास कितने लोग जाते हैं? वो 6 विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, एक लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, ठीक है। जब एक विधायक अपने विधानसभा में पूरा समय नहीं दे पाता है तो सांसद कहाँ से देगा? इसलिए यहाँ तुलना उसका नहीं है सुचंदरम और चिराग पासवान का, यहाँ तुलना है देश किसके हाथ में जा रहा है। तो काम भी तो जमीन पे दिखना चाहिए ना। जमीन पे दिखता ही है ना। अब रामविलास पासवान हाजीपुर का नेतृत्व कर रहे थे ना, होटल मैनेजमेंट दिखता है ना, सीपेट दिखता है ना। तो भारत की जनता अभी यह जो चुनाव है, यह चुनाव हम लोग मोदी के लिए नहीं दे रहे हैं, चिराग पासवान के लिए नहीं दे रहे हैं। अभी जो वर्तमान भारत की जो स्थिति है, हम अपने आने वाले पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के ध्यान में रखते हुए इस बार का मतदान होने जा रहा है। इस जीत की बात की आपने, चाइना से जो संबंध है अभी अरुणाचल हड़प के बैठा हुआ है, बहुत सारा से नेपाल से विवाद हो गया था, म्यांमार का सामने आया, कैसे कहते हैं कि देश हित का मुद्दा सर्वोपरि रहेगा और मोदी जी सफल हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने प्रश्न सही उठाया है। चाइना का जो विवाद है मोदी जी के आने के बाद हुआ है, पहले था? पहले था। ये तो कहते कि हम सुलटा देंगे। अच्छा, उसके बाद नेपाल का जो अनबैलेंस जो है वो मोदी जी के पहले भी था। आप वहां देखिए ना, अभी चाइना नेपाल पे मत जाइए, आप देखिए कि हमारा आपका भाई भतीजा जब यूक्रेन में फंसा हुआ था और रशिया यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ, फिर नेपाल नहीं, नेपाल की बात सीधे आपको यूक्रेन ओवर चले नहीं है, यूक्रेन इसलिए क्षमता की बात मैं बताता हूँ कि उन्होंने दोनों देश से बात करके और स्पष्ट बोला कि हमारे लोग को आने के लिए स्पेस आप दो, और उसने दोनों देश ने युद्ध को रोका और स्पेस दिया। और स्थिति यह था कि जो पाकिस्तान भारत का कभी हित नहीं सोचता है, वहाँ का जो लड़का विद्यार्थी था भारत का फ्लैग लेके और स्पेस मिला, वो लोग वहाँ से निकल के आया। तो ये होता है नेतृत्व का क्षमता, अपना गट्स। चाइना का, तो चाइना का जो पूर्व का जो स्थिति था सो और आज का जो स्थिति था सो कांग्रेस के रीजन में आप एक भी ऐसा रोड आप नहीं बता सकते हैं जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ हो, बेहतरीन स्थिति में हो। आज सेना को इतना पावरफुल मोदी सरकार ने कर दिया है और इतनी आज़ादी दे दी गई है कि अगर दुश्मन देश अगर थोड़ा भी अगर वो रे कहेगा ना, तो दूसरे जबान में क्या बोलते हैं आप जानते ही है ना, अगर रे कहेगा तो उससे बढ़ के वो जवाब देगा। इसलिए अब वो कहीं दिल्ली के ऑर्डर का इंतजार अब नहीं करना पड़ता है। और चाइना भी समझता है, एक समय था कि 5 लाख करोड़ का व्यापार भारत से होता था चाइना का, आज 1.25 लाख पे आ गया। क्यों? ये मोदी का देन है। बैकआउट चाइना वाला बात, बैकआउट चाइना की बात नहीं, लोकल फॉर वोकल, अपना आत्मनिर्भर भारत। जो पहले मोबाइल बनता था चाइना में, अब भारत में बन रहा है। आज अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है अंदरूनी बोल नहीं सकता है, लेकिन एक समय था कि इंडिया दूसरे देशों से हथियार खरीदा करता था। आज भी निर्भरता है विदेशों से, लेकिन आज बहुत सारे निर्भरता को अपने ऊपर अब वो प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। पहले से प्रतिबंध था, ठीक है, लेकिन उसको अलाउ करवाया और आज इंडिया बेहतरीन बेहतरीन हथियार भी बना रहा है और दूसरे देश को बेच भी रहा है। हिंदू मुस्लिम पे आएंगे आप? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा रहेगा भाजपा के लिए इस बार?
देखिए 2014 के पहले एकदम स्पष्ट मैं बोलता हूँ कि 2014 के पहले बहुसंख्यक समाज का कोई पार्टी पूछने वाला नहीं था सिवाय बीजेपी को छोड़ के। उसके पहले आपको कोई मिलता था मजार पे, कहीं दरगाह पर, वो हरा कपड़ा लपेट के हुए बड़ा बड़ा वो दस्तरी में चादर सजा के जाते थे। कोई मंदिर का मठ मंदिर का चर्चा तक नहीं करता, डर से कि कहीं मेरा वोट तो खराब नहीं हो जाएगा। मुस्लिम और हिंदू ये विपक्ष का देन है। मोदी जी का कहना है मेरे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, उनका कहने का भाव ये है कि हम जो सुविधा दे रहे हैं वो कहीं हम भेदभाव करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिनका यह देश है, जो यहाँ के वो मूल निवासी है, जिस उसमें भी वो लोग विभक्त करता है। ठीक है, उसमें भी बाहरी है, गोरे लोग बाहरी हैं। वो लोग बोलता है कि यूरेशिया से आए हुए हैं। हम जरा विपक्ष से पूछते हैं कि यूरेशिया कहाँ पर है, बताया जरा हमको। विपक्ष से मेरा चैलेंज है, यूरोशिया नहीं है, यूरेशिया कहाँ है जरा हमको बताया। हम तो यूरोप एशिया का कंबाइंड रूप। अरे भाई तो उसको ना समझ, तो वो भारतीय ना था, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। वो तो भारतीय था ना, था। आप ले आते यूरेशिया देश से आए हुए हैं, मूल निवासी यहाँ के कोई और है। इतना ये लोग झूठ साथ बोलता है, इतना जो बोलता है उसको भी पता नहीं कि यूरेशिया का मतलब क्या हुआ। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हैं कि हम आरक्षण की बात जो उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे, एक सीधे तरह पर अल्पसंख्यक पे ये प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था? क्यों नहीं बोलेंगे? जो संविधान में प्रदत्त जो चीजें हैं उस चीज को बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हो? संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं पर प्रोविजन ही नहीं किया हुआ है। दूसरा लोग विपक्ष कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान को तो तार तुम लोग कर रहे हो भाई। धर्म के जब आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, संविधान में ऐसा कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, तो वो तो विरोध करेंगे। मोदी ठीक विरोध कर रहे हैं। क्यों धर्म के आधार पर करेंगे हम भाई? आरक्षण देंगे मतलब हिंदू मुस्लिम भाजपा का सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, आप कहीं देख लीजिए, कहीं की हाँ कहीं वोट तो नहीं है देखा मुस्लिम लेकिन। देखिए वो तो उनके अपने सोच विचार पे है कि उनको 3 तलाक का मुद्दा प्रभावी नहीं होगा। देखिए 3 तलाक मुद्दा, अब आप जो 3 तलाक की बात की है, तो एक बात बताइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम सिविल का जो मामला है वहाँ शरिया कानून लाएंगे, क्रिमिनल मामले में कहेंगे कि हम लाएंगे नहीं, सिविल का जो मामला है वो भारतीय संविधान से चलेगा। धर्म का मामला शरिया से चलाएंगे, शरिया चलाएंगे। मेरा कहना है कि आप एक जगह कहते हैं कि एक ही देश में कि यहाँ पर शरिया कानून चलेगा, इसी देश में दूसरी जगह आप कहते हैं कि नहीं भारतीय संविधान से चलेगा, तो यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये अभी आज के डेट में जो देश जब आज़ाद हुआ और संविधान सभा बने और संविधान का निर्माण किया गया, उसमें बहुत सारा ऐसा एक्ट बना हुआ है जो ब्रिटिश काल से कंटिन्यू करते चला आ रहा है। क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं है? आरक्षण में कौन छिड़ेगा? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। 10 साल में हो गया क्या? आप कर देंगे? आप क्या कर देंगे? कोई रीजन बताइए, कोई तो रीजन बताइए। कहा जाता है कुछ रीजन नहीं है। फॉरवर्ड माइंडेड पार्टी है। विपक्ष तो देखिए, विपक्ष को समझ में आ गया है कि मोदी के चरित्र पर तो हम अब नहीं कर सकते हैं। एक बार बयान आया था आरएसएस प्रमुख का विधानसभा से पहले, उन्होंने क्या कहा था? समीक्षा होनी चाहिए। नॉट ये नहीं कहा था कि संविधान आरक्षण को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा जरूरी है। समीक्षा में कम बेसी होगा ना आरक्षण? तो वो तो समीक्षात्मक में सबकी सहमति होगी तो तब देखी जाएगी ना। मान लीजिए कि आप कोई डीएम बन गया, ठीक है, कोई डीएम बन गया, तो उस पे ये प्रश्न होना चाहिए ना कि डीएम जब एक बार बन गया था, वो कम से कम जैसे गैस सिलेंडर सब्सिडी मिलता था, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जो सक्षम है वो क्विट कर ले। करोड़ों लोगों ने क्विट किया ना, किया। तो वो जो सरकार के यहाँ जो सब्सिडी उन लोगों को देना पड़ता था, उससे तो सरकार फ्री हो गई। तो एक समस्या इस पे हम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते कि हम तो ना पार्टी लाइन से है ना हम कोई पद पे। पार्टी लाइन से है नहीं, लेकिन सारा बात पार्टी वाले ही बोल रहे हैं। नहीं, पार्टी की बात नहीं बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से जुड़ा मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक है, मतलब ऐसा लग रहा है। बिल्कुल समर्थक है ना जी। आपसे आखिरी रहेगा, अब बताइएगा कि काफी उम्र दराज है आप, 40 साल से देख रहे होंगे राजनीति भी, क्षेत्र भी। 90 से अभी तक में क्या विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? नहीं, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। इसमें जनता भी खुश है इस सरकार में, और देश के लिए भी बहुत काम हुआ है। इस सरकार में? किस सरकार में? बिहार सरकार में कि देश की सरकार में? जैसे कि अभी मोदी जी है तो
अभी देश का भी विकास हुआ है, जैसे कि हथियार वगैरह बनाना अपने देश में बन रहा है। एयरपोर्ट का काम हुआ है। रेलवे का काम हुआ है। जनता के लिए भी बहुत किए हैं। आवास मिला है। लालू जी नहीं किए? लालू जी के समय में वो क्या हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। वो सब समय खत्म हो गया। पिछड़ों को आवाज दिए लालू जी, बोलने का अधिकार दिए लालू जी। अरे बोलने का अधिकार, इससे पहले आदमी गूंगा था क्या? जूता सीने वाला को मंत्री बना दिए लालू जी। हाँ, तो वही स्टेज पर बुला के और कहिए कि भाई जूता सीता है, ठीक है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए ना, कि आप उसको कह दिए कि ये जूता सीने वाला है। वो तो बता रहा है कि जूता सीने वाला को हम मंत्री बना दिए। तो वो कहने वाली बात है कि मतलब क्यों, कहाँ से उठा के आदमी को मंत्री बना दिए? यही तो कह रहे हैं। हमारे अभी प्रधानमंत्री भी तो चाय बेचने वाले हैं और खुल के बोलते हैं कि मैं चाय बेचने वाला आदमी हूँ। हाँ, उनके ऊपर देख लिया आज तक कोई ऐसा दाग नहीं है। बाकी बात जितने भी नेता लोग है देख लीजिए, कोई जेल में जा रहा है, कोई बेल पे है। वो तो कह रहा है कि ईडी सीबीआई सब खरीद लिए मोदी जी। खरीद कैसे लिए हैं? जो सब कानूनी प्रतिक्रिया से हो रहा है। तोता हो गया, कह रहे ईडी सीबीआई सब तोता हो गया कानूनी है। प्रतिक्रिया से हो रहा है। हमें क्यों ना सीबीआई पीछे लग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं वैसा काम नहीं किया हूँ। आप विपक्ष का पार्टी ज्वाइन कीजिए कभी, आपके घर भी आएगा। अभी तो पूरा भारत मोदीमय है, मोदीमय। नौकरी मुद्दा नहीं है इसमें है, कहने वाली बात है कि नौकरी भी मिल रहा है, आदमी खुश है। कहाँ मिल रहा है? सब सभी को नौकरी, हमको नौकरी मिल जाएगा। हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उस टारगेट में है ही नहीं, तो हमें कहाँ से मिलेगा? मतलब जो लोग नौकरी मांग रहा है उसका पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा थोड़े है। पढ़ा लिखा, वैकेंसी कम हुआ ये बात मानते हैं कि नौकरी भी मिला है। हाँ। अच्छा, आप वैकेंसी कम हुआ ये मानते हैं कि नहीं? 2012 में पीओ का वैकेंसी 12,000 आता था पीओ का, अब आता है 3500, 2000, 2500। देखिए, नौकरी जो एक विषय है आपका, पूरे भारत की आबादी कितना है? लगभग 130 करोड़ है, 135 करोड़ के करीब है। तो आप बताइए सभी को नौकरी मिल जाएगा क्या? बहुत कमजोर तर्क है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, आप वैकेंसी पहले जितना आता था, हाँ, पहले आता था, उसका आधा भी नहीं आता। हम बताना चाहेंगे आपको कि बिहार में वैकेंसी की बात करें तो 90 के दशक में बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद। अरे तो उसके लिए तो हरा दिए सरकार को, हरा दिए 15 साल से हराए आगे हुए हैं। सुन तो लीजिए। हाँ। आज चले हैं संविधान बचाने, आज चले हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ। उनसे जरा जाके पूछिए कि आपके बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे तो यही बिहार के यहाँ की जनता लाखों के दूसरे प्रदेश में जाकर कम फैक्ट्री में झोरा बोरा उठाया करते थे। उस वक्त नौकरी कहाँ थी आपकी? उस वक्त आप कहते थे कि दबे कुचले को उठा रहे हैं, वही दबे यही कुचले बचपन तो मनीष कश्यप उठाया था तो जेल में भर दिए थे। हो सकता है कि हमारी भी जेल हो जाए इस बात के लिए, उसका कोई परवाह नहीं है हमको। जनता इनसिक्योर फील कर रहा है। हाँ? मुझे ही गर्व है इस मोदी जी पर कि कम से कम लोकल फॉर ग्लोबल का एक नारा दिए। और नारा गलती बोल दिया, लोकल फॉर वोकल है। अच्छा, वोकल है। ऐसे चलिए। कैसे मजबूत होगा एनडीए महाराज? अच्छा, जो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होना है और यहाँ से जो माल बनेगा विदेशों में बिकेगा, तो जरूर है कि अपना विकास बढ़ेगा और लोगों को मजदूर को मजदूरी मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। आखिर में आपसे आप ही से लेंगे फिर से एक बार, लास्ट सवाल है। वैकेंसी के मामले में कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पे तो हमेशा सवाल उठता रहा है। देखिए, वो अलग बात है कि अब घर बैठ के लेकर सब वर्क फ्रॉम होम कर रहा है पिछला सरकार, वो दूसरा चीज। इसके मूल चीज में आइए, यहाँ पे आजादी के बाद से परसेप्शन पे चुनाव लड़ी गई, ठीक है। उलूल जुलूल जो हुआ घोषणा कर दिया, ठीक है। हम लोग का ज्यादा नहीं, लेकिन लगभग 85 के बाद से अनुभव तो है चुनाव का, पार्टी का बहुत सारा मैनिफेस्टो आया। उस हिसाब से जब चुनाव लोग जीत के जाते हैं, उसमें ये पहला है 2014 से 24 तक का, जिसमें 70% मैनिफेस्टो का काम पूरा हुआ, ठीक है। अब रहेगा नौकरी का, तो नौकरी ये आंकड़ा कहाँ से ला? 70% मैनिफेस्टो बीजेपी ही निकाला होगा। नहीं, हम लोग देख रहे हैं ना, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उसमें क्या था? 3 तलाक का था, राम मंदिर 370 का था। राम मंदिर के बारे में उनका नहीं था कि मैं बनवाऊंगा, उन्होंने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर में वही बनाऊंगा। हमने मामला न्यायालय में है, न्यायालय का जो निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। उनको ये भरोसा भी था कि न्यायालय का में जो निर्णय होगा वो हमारे पक्ष में इसलिए होगा क्योंकि बेसिकली उस मंदिर को डिमोलिश करके ही मस्जिद का निर्माण किया गया, ठीक है। अब रह गया नौकरी का, तो सबको पता है आज पूरे भारत में नौकरी देने का राइट स्टेट और सेंट्रल दोनों को होता है, ठीक है। तो आज पंजाब में बीजेपी नहीं है,
दिल्ली में बीजेपी नहीं है, झारखंड में बीजेपी नहीं है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटका में नहीं है बीजेपी, हिमाचल में नहीं है, केरला में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। तो वहाँ के दोषी मोदी। केंद्र के वैकेंसी के लिए तो कहेगा। केंद्र का जो वैकेंसी वो लिमिटेड होता है ना। लोकल में तो फिर तेजस्वी तो कहेंगे कि पीपीएससी का टीचर निकलवा दिए। अच्छा, मुख्यमंत्री हुए आपके नीतीश कुमार और नौकरी बांट रहे हैं, ये क्या मजाक। वही तो मुद्दा वो उठाए हुए हैं। अच्छा, तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि TR3 आया, सरकार बदला, लीक हो गया पेपर। वो तो हर स्टेट का समस्या है, लेकिन आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में पहले इतना बैंक लॉयल था क्या? आज सरकार मजबूत है, उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तब आज के डेट में हर गरीब के घर पे बैंक पहुंच रही है कि आप मेरे से लोन ले लो। ये चीज आपको दिख रहा है ना। तो अगर आप लोन दे रहे हैं, राहुल गांधी 1 लाख रुपया दे रहे हैं अकाउंट में। अच्छा, अब कहने का मतलब है कि अब होता क्या है ना कि अगर आपको देना ही नहीं है, हमको सिर्फ बोलना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। बोलिए कि हम सबको फ्री मकान दे देंगे, 5 तल्ला मकान बना के। 15 लाख मुद्दा मोदी जी वाला, वो एक परसेप्शन था, ठीक है, लेकिन नहीं, जुमला नहीं कह सकते। आज अगर धारा 370 खत्म हुआ तो मैं समझूंगा कि हमको 15 लाख मिल गया, राम मंदिर बना, हमको 15 लाख मिल गया। हम मोदी को वो 15 लाख वो और किसी के लिए नहीं बनाए थे, हम बनाए थे कि पाकिस्तान को बिना कुछ कहे भिखारी बना दे। बन गया, आज भिखारी बन गया ना पाकिस्तान। आज राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। धारा 370 बोलता था, वाह, इसको तो एक बार इतना आसानी से उस धारा 370 खत्म किए। धारा 370 घटने के बाद उस पे मूवी भी आ गया। काश्मीर फाइल नहीं 370 आर्टिकल 370 मूवी आया। अब उस पे आज कांग्रेस कहती है कि हम आगे सत्ता में आता हम उसको वापस करेंगे। तो सब चीज फालतू ही है ना। धारा 370 तो इस भारत के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक था जिसने मोदी जी मिटाया है। राम मंदिर हिंदुओं का वो जो एक गौरवान्वित होने का जो वो पल था, उसके लिए पिछले 500 सालों से हिंदुओं ने कितना कुर्बानी दी, कितने माता और बहनों का अस्मत लुटा गया और कितने लोगों ने अपनी बलिदान दी, तब जाके आज वो मंदिर का निर्माण हुआ है। और अभी के समय में अगर मोदी को जो राम को लाया, अगर उसको नहीं लाएगा तो किसको लाएगा? अच्छा, आगे 5 साल का जो मुद्दा होगा, अभी वो काशी मथुरा पे रहेगा कि नौकरी का बात होगा? ये देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर में जब अब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशी, वो बाहर में अपना अपना यूनिट डाल रही है, तो स्वाभाविक है वो तो बाहर से इम्पोर्ट करेगा नहीं। हमारे यहाँ के जो युवा हैं उन्हीं को रोजगार मिलेगा। सबको सरकारी नौकरी मिल पाना असंभव है, कोई नहीं कर पाएगा। आज तो सरकारी छोड़ कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, आप रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, सेल बेच दिए, सब तो बेचे जा रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता है। कभी सुना है विपक्ष को ब्रिटानिया का विरोध करते हुए, नेस्ले का विरोध करते हुए, कोका कोला का विरोध करते हुए कभी सुना है? नहीं, हमारे तो खूब करते हैं। इसलिए वो देश के, हमारे भारत के हैं, वो अगर उद्योगपति अगर 10 रुपया कमा रहे हैं, हमारे 10 लड़का को नौकरी दे रहे हैं, लाखों लाख दे रहे हैं, अगर जब इस देश को जरूरत पड़ा है अनुदान का, दान का, तो ये दोनों आगे पूरा झोला खाली कर देता है। कभी सुने हैं कि नेस्ले वाले ने ये फलाना जगह कोरोना काल में कहीं पर पैसा बांटा है, ब्रिटानिया वाले बांटा हो, हॉर्लिक्स वाले ने बांटा हो? वाड्रा का भी नाम ले लीजिए। हाँ, वाड्रा का भी नाम ले लीजिए। वाड्रा का देखिए, वो लोग भाई तो वो सब टपके हुए स्पेशल, वो सब छोड़ दीजिए। जो रीजनल पार्टी है और कांग्रेस, इनका उद्देश्य सिर्फ अपने लोग, अपना कुनवा को आबाद करना है। देश किस गर्त में जा रहा है आपको 13 का केदारनाथ की घटना घटी होगी, पूछिए उन परिवारों से जो उस घटना में अपना जीवन खो दिए। कुछ व्यवस्था था क्या? अभी ना उत्तराखंड में 40 मजदूर दबे हुए थे, सारा देश एक पैर पे खड़ा होके और इतना लंबा ऑपरेशन करके विदेश से टूल्स मंगाया गया था और प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग करके वो सारे 40 मजदूर को जिंदा निकाले ना। ये है मोदी का कमाल, ये है मोदी का गारंटी। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान बनाम शिवचंद्र राम, जिस पे हम बात कर रहे थे, फिर हम पूरा देश घूम के आ गए। चिराग पासवान बाहरी हैं, शिवचंद्र राम महुआ के हैं। यहाँ बाहरी और स्थानीय का मामला नहीं है, यहाँ मामला है देश का। लोग खोजने कहाँ जाएगा सांसद को अपना? सांसद के पास कितने लोग जाते हैं? फिर अगर कोई नहीं, सांसद के पास कितने लोग जाते हैं? वो 6 विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। एक लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, ठीक है। जब एक विधायक अपने विधानसभा में पूरा समय नहीं दे पाता है तो सांसद कहाँ से देगा?
इसलिए यहाँ तुलना उसका नहीं है शिवचंद्र और चिराग पासवान का, यहाँ तुलना है देश किसके हाथ में जा रहा है। तो क्या काम भी तो जमीन पे दिखना चाहिए ना। जमीन पे दिखता ही है ना। अब रामविलास पासवान हाजीपुर का नेतृत्व कर रहे थे ना, हाँ। होटल मैनेजमेंट दिखता है ना, सीपेट दिखता है ना। लेकिन पशुपति पारस से कुछ नहीं दिखता। हाँ? पशुपति पारस से कुछ नहीं दिखता। पशुपति पारस का ऐसा कोई अचीवमेंट मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं है। नहीं है नहीं है तो फिर नहीं है। एनडीए में थे वो भी। एनडीए में वो भी थे, ठीक है, हम्म। तो उनका 5 साल कुछ नगण्य रहा, तभी तो ऐसा टिकट उनको नहीं मिला। बीजेपी इसलिए काट दी उनका टिकट। बीजेपी काटी या उनका, लेकिन टिकट न मिलने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने क्षेत्र में बेहतर काम नहीं किया है। बता रहे हैं हम, पार्टी लाइन में घुसना नहीं है आपको, एकदम सही संयमित। पशुपति पारस पे तुम बच के निकल गए सर साइड से। तो हम तो जो दिखता है जो मैंने महसूस करके बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी में नहीं है, पता कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर से नहीं, ठीक है। तो मैं प्रकाश चंद्रा, अभी इस वक्त हम हाजीपुर विधानसभा में थे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। हम जानने की कोशिश कर रहे थे जो मुद्दे चल रहे हैं, जितने भी मुद्दे थे एक तरह से सारा कवर किया हमने, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। विपक्ष कह रहा है रोजगार का मुद्दा, हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त को नौकरी दे देंगे, 1 करोड़ क्या घोषणा कर चुके हैं, जबकि ये फैक्ट है कि मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये बात कांग्रेस को कहनी चाहिए थी। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी शिवचंद्र राम के साथ फैक्टर ये है कि जो लालू जी का क्रेज है वो शिवचंद्र राम के साथ इस बार नजर आ रहा है। चिराग पासवान के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, लड़ाई टफ है। नतीजे 4 जून को आएंगे। फिलहाल इस पे आपकी राय हम जानना चाहेंगे। मैं प्रकाश चंद्रा, देखते रहिए प्रकाशवाणी को। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।